नमस्ते, मैं हूँ त्रीना और अभी सभी लोगों का आत्मा दर्शनम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं जो बोलने जा रही हूँ, जो मेरा पहला पार्ट है मेडिटेशन का, वहाँ पर मैंने 10 टिप्स आपको दिया था और मुझे लगा कुछ और टिप्स भी आपको देना चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स और देने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहे तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी 10 जो टिप्स है वो ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो आप जाकर वो भी सर्च कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ये जो 5 टिप्स है ये मैं अभी आपको देने वाली हूँ। तो पहला तो ये है, बहुत लोगों का ये कहना है कि मुझे सुबह उठकर मेडिटेशन करने के लिए मेरा आँख नहीं खुलता है सुबह उठकर मेडिटेशन करने के लिए, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि देखिए, सबका स्केड्यूल एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि नाइट शिफ्ट रहता है या फिर डे शिफ्ट बहुत अर्ली मॉर्निंग रहता है, इसलिए वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सुबह ही मेडिटेशन करें, ठीक है। लेकिन एक्चुअल मेडिटेशन करने का अगर सही मुहूर्त है वो है 3 बजे से 5 से 6 बजे तक, ठीक है। ये जो डॉन का जो वक्त होता है ये बहुत सही होता है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि इसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोला जाता है, इस टाइम पे बोला जाता है कि जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो बहुत बढ़ जाता है और हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं हमारे जो हायर रिलम में जो भी रहते हैं वो गॉड, यूनिवर्स, आप जो भी बोलते हैं, डिवाइन, अल्लाह, या फिर आप जो भी बोलते हैं, ठीक है। ये टाइम पे आप कर सकते हैं। दिन में कहीं भी किसी भी टाइम पर एक परफेक्ट टाइम पकड़ लीजिए जब आप हर रोज़ कर पाएंगे, ठीक है। हो सकता है वो सुबह 7 बजे हो, 8 बजे हो, या फिर रात को सोने से पहले खाने के एटलीस्ट 1.5 घंटे से 2 घंटे बाद आपका मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप खाने के बाद ही आपको बहुत नींद आ रहा है, इस टाइम पे आप एटलीस्ट आधा घंटा गैप देकर आप मेडिटेशन पर बैठ सकते हैं, ठीक है। ये आपका टाइम होगा मेडिटेशन के लिए। लेकिन कोशिश करना कि हर रोज़ एटलीस्ट एक टाइम हो जब आप हर रोज़ बैठते हो, ठीक है। और अगर आपका कोई ऐसा स्केड्यूल है कि आपका कोई ऐसा जॉब है जिसका रोटेशन बदलता ही रहता है, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा एक टाइम या तो पकड़ लीजिए, हफ्ते में एटलीस्ट 5 डेज कोई प्रॉपर एक टाइम पकड़ लीजिए। और नहीं तो अगर ऐसा होता है तो जस्ट सरेंडर कर दीजिए। ऑलरेडी मैंने कहा है कि कैसे सरेंडर करना है, तो जस्ट खुद को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के हाथ में और बोलिए कि मेरा हर रोज़ एक ही टाइम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये आप उनसे खुलकर बातें कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स होते ही है हमारे माँ बाप की तरह, तो वो हमको समझेंगे, ठीक है आपको। लेकिन हाँ, अगर ये आपका हर रोज़ ऐसा होता है तभी आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हर रोज़ टाइम मिल रहा है और फिर भी आप कोई प्रॉपर टाइम नहीं पकड़ रहे हैं और हर रोज़ फ्लिप करते रहेंगे, तब आपका मेडिटेशन में बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। नंबर 2, कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन पर बैठने से पहले नहाने का या फिर एटलीस्ट हाथ से मुंह धोने का, ठीक है। और सर पे थोड़ा सा पानी, मतलब ऐसे बस थोड़ा सा छींटा लगा लेने का, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो पानी जो है वो आपका बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी खींच लेता है और इससे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाते हो मेडिटेशन में, ठीक है। नंबर 3 जो है, आप अगर सिर्फ साइलेंट मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, मैंने जो पिछले जो भी टिप्स मैंने दिया है वो साइलेंट मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप साइलेंट मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, तब आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक बीज मंत्र पकड़ लीजिए। वो हो सकता है अपने रिलीजन की हिसाब से कोई भी, जैसे हिंदू में होता है ओम, या फिर आपका या फिर वाहे गुरु, ऐसा भी होता है। ऐसे अपने हिसाब से कोई ना कोई तो आपका बीज मंत्र होगा।
जो आप पकड़ सकते हो फॉर मेडिटेशन, ठीक है। और इस मंत्र को जॉब करते रहना है, जप करते रहना है, जप करते रहना है। और फिर वो जब 21 मिनट्स हो जाएंगे तब आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और नंबर 4, हमेशा मेडिटेशन करने से पहले अपने जो इष्ट देवता है, यूनिवर्स है, उनसे एक प्रोटेक्शन शील्ड मांग लेना चाहिए, ठीक है। बस ऐसे उनसे कनेक्ट कीजिए कि मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ और मुझे पूरा जो मेरा मेडिटेशन का प्रोसेस है इस टाइम पे मेरे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दीजिए, कि इससे क्या होगा, आपका जो आसपास जो चीज़ है वो आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो यूनिवर्स देख लेगा आपके आसपास का जो भी हलचल होगा। या फिर कभी कैसा होता है, हम मेडिटेशन पर बैठते हैं, एक मच्छर ने काट लिया, या फिर कोई ऐसे आवाज़ आ गया कि हमारा मेडिटेशन ही टूट जाता है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोटेक्शन ले लीजिए, ठीक है। इस सारे चीज़ के लिए आप प्रोटेक्शन ले लीजिए और ऐसे सोचिए कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और मेडिटेशन में बैठ जाइए। और मेडिटेशन में बैठने के लिए 21 मिनट्स ही पहले काफ़ी है, और ये बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और अगर 21 मिनट्स आपके लिए, और 21 मिनट्स से ज़्यादा भी होता है तो ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नंबर 5, अगर आपको साइलेंट मेडिटेशन में कुछ भी सोचने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या सोच सकते हैं, साइलेंट मेडिटेशन पे बस बैठ जाइए। उसके बाद ऐसे सोचिए कि कोई आपके अंदर ऊपर से, एकदम ऊपर से एक लाइट का एक लाइट आ रहा है और आपके वो सर से लेकर पाँव तक वो जा रहा है, ठीक है। ऐसे सोचिए कि आपके बॉडी में पूरा का पूरा लाइट भर रहा है, और देखना ऐसे सोचने से आपको कितना हल्का फील होगा, ठीक है। और अगर साइलेंट में ये आप नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हैं आप, फिर से मैं बोल रही हूँ कि कोई हाई वाइब्रेशनल एक म्यूज़िक कान में लगा लीजिए, उसके बाद ये सोचिए, ठीक है। ये जो टिप्स है ये होप कि आपको बहुत हेल्प करेगा मेडिटेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉर गिविंग योर टाइम टू मी, एंड होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। और अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर से कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।